एसएसओ ओटीआर के अंदर जो डॉक्यूमेंट हम ऑनलाइन अपलोड करते हैं और उसके अंदर कोई गलती हो जाती है तो उसको अपडेट करने का ऑप्शन ओटीआर के अंदर आ चुका है। जो भी आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसके अंदर किसी भी प्रकार की गलती आपसे हो गई है तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अपडेट करने से पहले एक नियम है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर उस नियम की जानकारी नहीं है और ओटीआर के अंदर आपने डॉक्यूमेंट अपडेट कर लिए तो आप समस्या में पड़ सकते हैं। इसके लिए वीडियो आपको पूरा जरूर देखना है और उसके बाद ही आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं। अगर आपसे कोई भी गलती हो गई है तो पहले वीडियो देखो, उसके बाद जो नियम बताने वाला हूं उसको समझो और उसके बाद आपको ओटीआर के अंदर करेक्शन करना है। तो आइए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं कि ओटीआर के अंदर जो करेक्शन का ऑप्शन आया है डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसके अंदर आप करेक्शन कहां से कर सकते हैं व किस प्रकार से कर सकते हैं। करेक्शन करने के लिए रिक्रूटमेंट पोर्टल आपको ओपन करना है और डॉक्यूमेंट डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जहां पे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। यहां पे क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहां पे दोस्तों डॉक्यूमेंट जो आप अपडेट कर रहे हैं जैसे कि एजुकेशन डॉक्यूमेंट है तो यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे क्लिक करने के बाद अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये एक डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे इसको डिलीट करने का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन आपको डिलीट नहीं करना है, पहले समझना है। अगर डायरेक्टली क्लिक करके डिलीट कर लिया तो फंस भी सकते हैं, तो मैं पहले समझा देता हूं। और यहाँ से आपको करना है करेक्शन। इसकी जानकारी के अंदर कोई भी कमी रह गई है तो यहाँ से आप करेक्शन करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है, वह पढ़ना है और समझना। तो यहाँ पे क्लिक करके एग्री पे क्लिक करेंगे तो आपको आगे करेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन में अपनी शैक्षणिक योग्यता अन्य दस्तावेज में परिवर्तन करने हेतु इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं। ये सुविधा ओनली एक बार के लिए है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट अभी अपलोड है जो कि मैंने आपको बताया इसके अंदर एक बार आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपने मैनुअली जानकारी भरी है उसी के अंदर करेक्शन कर सकते हैं। जो डिजी लॉकर से ऑटोमेटिक जानकारी आ रही है उसके अंदर आप करेक्शन नहीं कर सकते। इसके अलावा जो वन टाइम की सुविधा दी गई है उसको ध्यानपूर्वक आपको यूज करना है। ये लाइफ टाइम एक बार मौका मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में आप अपडेट कर ले और उसके बाद फिर से अपडेट करने की जरूरत पड़े और आप फंस जाए। तो आई एग्री पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपडेट करने का ऑप्शन आ जाएगा और उसके बाद उसी प्रकार से अपडेट कर सकते हैं जिस प्रकार से आपने ऐड किए थे। तो ये तो हो गया अपडेट वाला ऑप्शन। एक है डिलीट वाला। तो जैसे कि कोई अंक तालिका गलत अपलोड हो गई है, जानकारी बिल्कुल गलत है तो डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन डिलीट के अंदर भी नियम है। आप ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन में अपनी शैक्षणिक योग्यता को हटाने जा रहे हैं। अगर आप एक बार इस जानकारी को हटाते हैं तो इसे वापस नहीं किया जा सकता। हट गई मतलब हट गई, ऐसा नहीं कि वो गलती से हट गई, अब वापस नहीं तो वापस नहीं किया जा सकता, इसको बैक नहीं किया जा सकता। तो ध्यानपूर्वक हटाना है। अगर आपको लगता है कि गलत डिटेल अपडेट है, बिल्कुल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तभी आपको हटाना है। वरना फिर अगर कोई थोड़ी बहुत कमी है तो उसके अंदर करेक्शन करना है। तो ये आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। तो करेक्शन करने से पहले भी आपको समझ लेना है कि नए नियम क्या हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन डॉक्यूमेंट के अंदर आपके सब्जेक्ट गलत हो गए हैं और अभी तक आपको सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है तो आपको वेट करना है। जब सब्जेक्ट की जानकारी हो जाए उसके बाद ही आपको अपडेट करने हैं। एनरोलमेंट नंबर वगैरह हो गए तो पहले जानकारी लेनी है, उसके बाद समझना है और उसके बाद अपडेट करना है। ऐसा नहीं कि इस बार एक बार और कर लेते हैं फिर और मौका मिलेगा, तो और मौका आपको नहीं मिलेगा। तो अभी आपने देखा इस प्रकार से जो करेक्शन का ऑप्शन आया है उसका इस्तेमाल करके आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप करेक्शन करने जाएंगे और करेक्शन करेंगे तो आपको करेक्शन तभी करना है जब आपको उस मार्कशीट के बारे में कंप्लीट डिटेल में जानकारी हो और आपको लगता है कि अब आपको पूरी की पूरी जानकारी है, किस प्रकार से करेक्शन करना है, कौन कौन सी जानकारी बननी है, उसके बाद ही उस अंक तालिका के अंदर करेक्शन करना है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आपको करेक्शन नहीं करना है, क्योंकि जो करेक्शन का ऑप्शन आया है वह भी वन टाइम आया है। यानी कि एक बार अगर किसी डॉक्यूमेंट में आपने करेक्शन कर लिया तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर फिर से आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक मौका दिया गया है। एक बार आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, उसके बाद एक बार आप करेक्शन कर सकते हैं और वह करेक्शन आपने कर लिया तो उसके बाद फिर से आप करेक्शन नहीं कर सकते। तो इसके लिए ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसका करेक्शन करने से पहले भी ये देखना है कि आपको उस अंक तालिका के बारे में कंप्लीट डिटेल में जानकारी है, कहाँ पे कौन सी जानकारी बननी है। इसके बारे में मैंने अलग अलग बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उन वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी जानकारी भरी जाती है।
उसके बाद आपके पास सभी जानकारी आ जाती हैं, उसके बाद अपडेट करना है। ऐसा नहीं है कि अपडेट का ऑप्शन आया तो जल्द से जल्द अपडेट कर ले, कोई गलती हो जाएगी तो फिर से कर लेंगे तो फिर से अपडेट करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। ओनली वन टाइम ये मौका दिया गया है, तो इसलिए ध्यानपूर्वक जानकारी अपडेट करनी है। तो कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो बाय बाय।